प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। एशिया के सबसे बड़े रक्षा एक्सपो में सिर्फ भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सिर्फ मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण हैं। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। डिफेंस एक्सपो के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के डीसा एयरफील्ड का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। Space is the final frontier of warfare. डीसा एयरफील्ड वायुसेना का 32वां स्टेशन है। ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर है, जो देश की रक्षा और क्षेत्र के विकास के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर एक साथ पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने राजकोट में रोड शो किया। रोड शो में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद पीएम ने रैली को भी संबोधित किया। ये पूरा थया। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया, जहां पीएम क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे हुए नजर आए और मोदी ने स्मार्ट क्लास का भी जायजा लिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ में भी रैली कर लोगों को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में खड़गे को 8000 वोट मिले, तो वहीं दूसरी ओर शशि थरूर को सिर्फ 1072 वोट मिले। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और सड़क से संसद तक लड़ने की बात कही। संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। अपील करता हूँ कि देश के हित में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर श्री राहुल गांधी जी के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हारने के बाद शशि थरूर भी मीडिया के सामने आए और खड़गे को जीत की बधाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा नया अध्यक्ष होगा। मैं खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने खड़गे के घर जाकर बधाई दी। वहीं पार्टी के कई बड़े नेता खड़गे को बधाई देने उनके घर पहुंचे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को बनाए रखने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा है कि संसदीय कानून की संवैधानिकता की रक्षा करना कार्यपालिका का सामान्य कर्तव्य है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संसद ने बनाया था, इसलिए इसको बनाए रखना सरकार का काम है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा है चिट्ठी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है भारत की, वो हमारे सिस्टम में एम्बेडेड है। हमने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप अगर उस कानून को बरकरार रखेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस आप पूरे रिलीजियस कम्युनिटीज को देंगे, खास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। वर्शिप एक्ट में आजादी के बाद के सभी पूजा स्थलों पर दूसरे धर्म के दावों को नकारा गया है। गवर्नमेंट की समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई पर बैन को लेकर विवादित बयान दिया है। बर्क ने कहा है कि मुसलमानों को डराने के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। बीजेपी मुसलमानों को हरस करने के लिए और मुसलमानों को खौफजदा करने के लिए सारी बातें करती है। बर्क ने आरएसएस पर बैन नहीं लगाने पर भी सवाल उठाए हैं। आज तक कभी आरएसएस पर तो बैन नहीं लगाया गया, जबकि जो आरएसएस का सिर्फ ये काम है कि जगह जगह मुसलमानों के साथ उनके साथ जुल्म करना, जाती करना, उनके साथ, ये उनका काम है। केंद्र सरकार ने बीते दिनों पीएफआई पर बैन लगा दिया था। पीएफआई पर देश विरोधी साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है।